So it's a warm welcome from my side. Welcome students. Today I am launching the first video of my new channel School of Thought, a place where knowledge meets clarity. I know there are a lot of other places where you could possibly go for content, but I have noticed that a lot of platform on YouTube just serve content, not clarity. Here, I will not only provide you information and content but also break down each and every concept so that it's turned into a lifelong learning for you. So जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें कंटेंट तो प्रोवाइड करूँगा ही, साथ में ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजीज पे भी ध्यान दूंगा, वो भी क्लियर करवा दूंगा, और जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है पॉलिटिकल साइंस में वो भी अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्रैश कोर्स टाइप लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं जल्दी से जल्दी ये जितना भी कंटेंट है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का सारा कवर कर दूँगा। और ये मेरा जो कंटेंट है ये मैंने इग्नो और यूजी पॉलिटिकल साइंस, पीजी पॉलिटिकल साइंस और ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आ जाती है इनके PYQ से एक्सट्रैक्ट किया है सारा मटेरियल। तो ये आराम से आप इसको रीड कर सकती हो और ये वर्थ इट है और आप इस रिसोर्स पर ट्रस्ट कर सकती हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने ये 70 और 80 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करवा देना पूरा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, आराम से आप बिना झिझक के। चलो, होप यू गाइज लेट स्टार्ट। हम बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पहला थिंकर आ जाता है प्लेटो। तो प्लेटो को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी भी बोलते हैं। प्लेटो को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले फ़िलासफ़ी इन्हीं के द्वारा आई है। और जैसे ये टीचर थे एरिस्टोटल के, और एरिस्टोटल ने उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला गया क्योंकि उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन से तक स्टडी करके अपना ओपिनियन दिया हुआ था। और जैसे सोक्रेटिस है, ये प्लेटो के टीचर थे। ये भी फिलोसफिकल थे, बट इनकी फ़िलासफ़ी एक देखी जाए कि इन्होंने किताब वगैरह बुक्स वगैरह नहीं दी है सोक्रेटिस ने। तो अब आगे जाके जैसे हमें प्लेटो के द्वारा ही फ़िलासफ़िकल वर्ड्स और सोक्रेटिस का जिक्र भी प्लेटो ने ही किया है, तो तभी हम प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बोलते हैं। तो अब हम चलते चलते आगे, जैसे यहाँ पे जो सोक्रेटिस थे, हमने उनको बताया कि सोक्रेटिस की जो थी डेथ कर दी थी, उनको मार दिया था हेमलॉक देके। और मारा किसने था? ग्रीस के लोगों ने। तो इसी कारण प्लेटो ने देखा कि ये वाइजेस्ट मैन थे और इनको पॉइजन देके मार दिया है, तो ये बहुत गलत बात है। तो फिर वही था, कहते हैं एवरी थिंकर इज़ अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो उन्होंने आगे पीछे देखा कि क्यों मारा, किस कारण मारा। तो वैसे वैसे उन्होंने दिया कि जस्टिस नहीं हुआ, जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। तो वही है, फिर एक मतलब एजुकेशन ज़रूरी होनी चाहिए। तो वैसे वैसे उन्होंने प्रॉब्लम देख के सोल्यूशन निकाला। तो हम चलते थे, प्लेटो की जो बुक्स थी उनका आइडिया किसमें, उसने रिपब्लिक लिखी है, स्टेटमैन, द लॉज। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जस्ट सोसाइटी के लिए क्या क्या एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए। तो जो प्लेटो की थ्योरी है वो ज़्यादा तब देखने को मिली जब डिक्लाइन किसका हो गया, सिटी स्टेट का। जैसे ही सिटी स्टेट गिरी तो देखा गया कि क्या कारण थे जिसकी वजह से सिटी स्टेट गिरी, और उनकी थ्योरी ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। तो वहाँ पे उन्होंने कारण बताए होंगे, तो उन पे ज़्यादा फोकस दिया, ज़्यादा ध्यान दिया। तो जो इनके विजन्स थे प्लेटो के, इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे कंबाइंस फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड मेटाफिजिक्स। अब फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी हो जाती है एक तरह का नॉलेज। और एथिक्स क्या हो जाता है? एथिक्स रहता है राइट वर्सेस रॉन्ग कंडक्ट के बारे में बताती है। तो पॉलिटिक्स क्या हो जाता है? गवर्नेंस। और मेटाफिजिक्स क्या हो जाता है?
ये आ जाता है जैसे रियलिटी क्या है और टाइम एंड स्पेस और जो हमें एक्चुअली दिख रहा है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रियलिटी। तो और बियॉन्ड दिस यूनिवर्स वगैरह वो सब इसी में आ जाता है मेटाफिजिक्स में। अभी जो आपको दिख रहा है वही रियल है, क्या पता है इसके आगे पीछे भी कुछ रियल हो। जो हमारी सेंसेस 5-6 सेंसेस है वो ये सेंस कर रही है वही रियलिटी है, या कुछ इसके बियॉन्ड भी है जो चीज़ें वो रियलिटी है। तो वही आ जाता है इनमें। तो अब एथिक्स आ जाता है व्हाट ऑट टू बी। तो ये फिलॉसफी कम्स, ये एथिक्स है जो ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की। एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। अब पॉलिटिक्स में भी है कि हमें पॉलिटिक्स में एथिक्स यूज़ करनी चाहिए नहीं। स्कॉलर्स आ जाते हैं जैसे मैकियावेली, उन्होंने भी बोला हुआ है कि वन शुड बी ब्रेव लाइक लॉयन एंड क्लेवर लाइक फॉक्स। तो पॉलिटिक्स में चाणक्य ने भी बोला हुआ है कि चाणक्य नीति के पॉलिटिक्स में। वैसे इन्होंने भी इन टर्म्स के बारे में अपने इन रिसोर्सेज में जो बुक्स थी उनके बारे में जिक्र किया है। अब हम चलते हैं पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, तो प्लेटो क्या बोलता है कि व्हाट इज़ जस्टिस, एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस प्लेटो के अनुसार क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको जस्टिस के बारे में बता देता हूँ कि जस्टिस क्या बोला जाता है। कि सपोज मेरे पास एक चॉकलेट है, आई हैव 1 पीस ऑफ चॉकलेट। अब मैंने उसको 4:6 की रेशो में तोड़ दिया और मैंने इसको 2 बच्चों में बांट दिया 4/6 के। तो अब ये मैंने बराबर नहीं बांटा है, तो ये इनजस्टिस हो गया एक टाइप का, क्योंकि एक को ज़्यादा मिल जाएगा और एक को कम मिल जाएगा। तो जस्टिस यहाँ बताती है कि जैसे बराबर 5:5 में होगा तो ये एक टाइप का जस्टिस है कि उनको उनका बराबर का हक मिल गया। तो अब प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है वो उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में बताया हुआ है। जैसे प्लेटो ने बोला हुआ है कि जस्टिस इज़ नॉट मेयरली ए लीगल कॉन्सेप्ट, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये मॉरल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल है। अब बताओ मॉरल क्या हो गया और पॉलिटिकल प्रिंसिपल क्या हो गया। अब मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हो जाती है। मॉरल, सपोज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मॉरल कैरेक्टर, ठीक है, मॉरल्स आ जाती है आपके नॉर्म्स तो जो आपने सीखी होती है। जैसे मॉरल वैल्यूज़ कि जैसे हमें मॉरल वैल्यू पर बताई हुई है प्रॉपर ड्रेसअप करना है, हमें उठ के ब्रश करना है, क्योंकि वो एक इंसान, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो मैन के लिए जो मॉरल वैल्यूज़ है, मॉरलिटी का काफ़ी ज़्यादा रोल है मॉरल का। तो अच्छे स्ट्रॉन्ग मॉरल होना एक इंसान के लिए, गुड कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मॉरल होना बहुत ज़रूरी है। तो मॉरल का यहाँ मतलब आ जाता है गुड कैरेक्टर। मॉरल मीन्स गुड कैरेक्टर, या यू कैन ऑल्सो से कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो वही इंश्योर करेगा कि इंडिविजुअल हार्मनी बोथ इंडिविजुअल और अब उसकी अंदरूनी आत्मा में और जहाँ वो सोसाइटी में रह रहा है। अब उन्होंने वही बताया कि जो एक इंडिविजुअल की सोल होती है उनको 3 पार्टों में बांटा दिया। जैसे एक आदमी की एक सोल है, उसमें रीज़न भी हो सकता है, स्पिरिट भी हो सकती है और एपिटाइट भी हो सकती है, और तीनों भी हो सकती है। जस्ट प्रिवेल व्हेन रीज़न रूल्स, स्पिरिट सपोर्ट्स रीज़न एंड एपिटाइट ओबेज। और इन्होंने बताया इनजस्टिस अराइज व्हेन एपिटाइट डोमिनेट्स। और इन्होंने 3 चीज़ों को बता दी है, जैसे एक मतलब स्पिरिट, रीज़न और एपिटाइट। इन्होंने बोला इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एपिटाइट, जहाँ जहाँ एपिटाइट डोमिनेट करने लग जाएगा ना, समझ रहे हो, तो वहाँ पे इनजस्टिस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि एपिटाइट जब भूख बढ़ने लग पड़ेगी, जब जब भूख, एपिटाइट मतलब भूख बढ़ने लग पड़ेगी, वहाँ वहाँ इंसाफ, इनजस्टिस क्रिएट हो जाएगा, वहाँ वहाँ इंसाफ नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि इन सोसाइटी द स्टेट हैज़ 3 क्लासेस, रूलर, सेकंड आ गया ये तुम्हारा ऑक्सिलरीज, और थर्ड आ जाता है प्रोड्यूसर्स, जिनको इन्होंने डिज़ायर एपिटाइट में बताया। रूलर के पास विजडम होना चाहिए, विजडम ये इन्होंने बताया। ऑक्सिलरी के पास करेज होना चाहिए और डिज़ायर होना चाहिए। विजडम को अब हम कैसे समझेंगे कि विजडम मतलब कि रैशनल होना चाहिए, ये बंदा रैशनल होना चाहिए, और करेज मतलब एम्बिशियस होना चाहिए।
एम्बिशियस होना चाहिए, और प्रोड्यूसर डिज़ायर होना चाहिए। डिज़ायर का मतलब आ जाता है कि एक मतलब कि किसी चीज़ की नीड, ठीक है ना, हम ऐसे कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में हमें, जैसे हमें ज़रूरत है, डिज़ायर है। और करेज का मतलब कि एक करेज होनी चाहिए, एक एम्बिशियसनेस होनी चाहिए, एक पाने की उसको एक वो होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज़ को पाना है। जस्टिस मीन्स, अब हम पढ़ जाएंगे, जस्टिस मीन्स क्या बोला, जस्टिस मीन्स ईच क्लास परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। तो आपको अपना अपना काम करना है, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देनी है, विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर्स। जस्टिस इज थस हारमनी, जो जस्टिस है फिर उसको बोलेंगे हारमनी, बोथ इन माइक्रोकॉज्म ऑफ द सोल एंड मैक्रोकॉज्म ऑफ द स्टेट। तभी जस्ट सोसाइटी बनेगी जब हर इंडिविजुअल, इन्होंने 3 क्लासें बता दी है, जैसे इसने बताया रूलर, फिर इसने बता दी है ऑक्सिलरी, और इसने बता दी है प्रोड्यूसर्स। ये 3 क्लासें हैं। जब ये तीनों अपना अपना काम करेगी ना, और इसने एक इंडिविजुअल को भी 3 में बता दिया, मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ एपिटाइट, इनको भी तीनों में बता दिए। जो ये इंडिविजुअल आ गया, और ये क्लास बता दी इसने, जो क्लास को बोला, इन्होंने बोला जब ये इंडिविजुअल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और इन्होंने बताया एक इंसान के अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती है, मैन ऑफ रीज़न, मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ एपिटाइट। तो जो रीज़न है, जैसे मैन ऑफ रीज़न, फिर आता है करेज, फिर आता है एपिटाइट। तो इन्होंने यही बता दिया कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये मैन ऑफ रीज़न, मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ एपिटाइट, ये चीज़ें डोमिनेट करेंगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो रीज़न होगा वो आगे तक जाएगा, जो करेज होगा वो कम, और जो एपिटाइट होगा वो कम ज़्यादा। और इन्होंने बोला अगर करेज डोमिनेट कर गया तो वो इनजस्टिस हो जाएगा। फिर इन्होंने अगला कॉन्सेप्ट पढ़ती है थ्योरी ऑफ एजुकेशन में। तो प्लेटो के हिसाब से एजुकेशन क्या मतलब है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का क्या मतलब है, एजुकेशन क्यों, इन्होंने एजुकेशन को इतना महत्व दिया। तो वही है एजुकेशन, यहाँ पे सिंपल है। प्लेटो के उस टाइम पे ये एक मतलब कि उस टाइम पे मैथमेटिक्स को ज़्यादा उन्होंने वो दिया था, और डायलैक्टिस को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दी हुई थी। डायलैक्टिस मैं बताता हूँ, डायलैक्टिक्स का मतलब हो जाता है, ये एक मेथड ऑफ कन्वर्जेशन है, मेथड ऑफ कन्वर्जेशन। तो मेथड ऑफ कन्वर्जेशन में कि हम वार्तालाप कर करके अपनी प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी टाइम इनके कंटेम्प्रेरी पीरियड में ये देखते थे कि चीज़ें वार्तालाप करके सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो तभी इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी, और इन्होंने बताया कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। और 50 साल की बाद, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ कंप्लीटिंग एजुकेशन, फिर बन सकता है फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एजुकेशन इन्होंने बोला। और हाँ, एजुकेशन एक करेक्टर फॉर्मेशन, एजुकेशन इज़ करेक्टर फॉर्मेशन, नॉट द नॉलेज एक्विजिशन। तो इन्होंने करेक्टर को बहुत ज़्यादा दिया। करेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, और यहाँ बोला जाता है कि मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, करेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो अपने करेक्टर, अपने जो मॉरल्स हैं उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। ये प्लेटो की फ़िलासफ़ी में भी बताया हुआ है। फिर वही है, उन्होंने जैसे इन्होंने बताया कि जो पहले होगा 1 से लेके 20 साल होगा, तुम्हें ये छोटा मोटा म्यूज़िक फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर 20 से 30 तक मिलिट्री ट्रेनिंग जाएगी। फिर उसके बाद आगे फ़िलासफ़ी ट्रेनिंग से, तो लास्ट में फ़िलासफ़ी ट्रेनिंग देंगे 30 से 35, 5 साल की फ़िलासफ़ी ट्रेनिंग होगी। फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकलिटी अप्रोच लगेगी इसमें, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा, इन्होंने 35 साल तक हो गया ये। फिर उसके बाद जो 15 साल बचेंगे वो तुम्हारी 15 ईयर्स तुमने पढ़ना है फ़िलासफ़ी को।
फिलॉसफी आ जाता है नॉलेज, तो जो आपको विजडम वगैरह, करेज, स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, ठीक है, वो सब अंडर आ जाएगा। एथिक्स, गलत क्या है सही क्या है, तो सब फिलॉसफी में आ जाएगा। ये पूरा उन्होंने बता दिया। फिलोसफर किंग 50 साल में बन जाएंगे। फिर ये एक लाइफ ट्रेनिंग इंश्योरिंग रूलर्स आर चूजन बाय मेरिट नॉट बाय डिमेरिट। तो इन्होंने बोला एक से लेके 50 साल तक ये एक रिग्रेस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो वो हमने इंश्योर करना है कि ये मेरिट्स द्वारा नहीं मिले। अब आ जाती है प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में उन्होंने बोला कम्युनिज्म वही आ जाता है कि कॉमन गुड्स होने चाहिए, ठीक है ना। ये इसलिए है कि उनकी करप्शन, अगर जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म आ जाती है वहाँ वहाँ देखा गया है कि करप्शन ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो प्लेटो ने ये बताया कि करप्शन के लिए प्लेटो प्रपोज कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उन्होंने बोला फैमिली और गार्जियन क्लास, ज़्यादा गार्जियन क्लास होल्ड नहीं करेगी लैंड, वेल्थ, फैमिली टाइज, देयर नीड्स आर नॉट मेट बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है। वो प्रोड्यूसर्स के द्वारा उनकी जो नीड्स होगी वो बताई नहीं जाएगी। अभी उन्होंने पीछे हम पढ़ रहे थे कि नीड्स क्या होती है, एपिटाइट वगैरह, तो वो उसने उनको कंपेयर किया हुआ है। फैमिली टाइज आर एबॉलिश टू इंश्योर लॉयल्टी टू द स्टेट, नॉट ब्लड रिलेशन। तो वही है कि जैसे इसने बोला होगा कि ये जो तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है ये तुम्हें नहीं मिलेगी, पापा की प्रॉपर्टी उसके सन को नहीं मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि ये इनकी कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होगी तभी ही जस्ट सोसाइटी बन पाएगी, ये प्लेटो ने बताया हुआ है। उन्होंने फैमिली टाइज आर एबॉलिश टू एंश्योर लॉयल्टी नॉट ब्लड रिलेशन, थस क्रिटिसाइज्ड एंड इम्पार्शियल एंड हार्श, प्लेटो कंसिडर इट नेसेसरी फॉर जस्टिस। तो यही उन्होंने बताया कि नेसेसरी। फिर अब आ जाता है प्लेटो का फिलोसफर किंग। फिर उन्होंने बताया फिलोसफर किंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक कोट आ जाता है उनका, प्लेटो का, कि कोट में लिखा हुआ है अनटिल फिलोसफर्स आर किंग और किंग हैव द स्पिरिट ऑफ फिलोसफी, सिटीज़ विल नेवर हैव रेस्ट फ्रॉम देयर इविल्स। तो उन्होंने बोला है कि जब तक ये जो फिलोसफर्स है ना किंग्स, और द किंग्स हैव द स्पिरिट ऑफ फिलोसफी, तो तब तक सिटीज़ को कोई भी ये जो गंदी चीज़ें आ गई, इवल्स आ गया, इनसे हरा नहीं सकता है। तो ये तब तक चलते रहेगी। बट जैसे जैसे ही रूल ऑफ फिलोसफर किंग ख़त्म हो जाएगा, और प्लेटो ने तो बताया कि जो डेमोक्रेसी है वो वर्स्ट फॉर्म है क्योंकि वो रूल ऑफ इग्नोरेंट है, तो तब तक वो जो है डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये रूल फिलोसफर्स किंग करते रहेंगे तब तक कोई भी गलत चीज़ें उसमें नहीं आ सकती है। तो वही उन्होंने बताया कि प्लेटो ने फिलोसफर किंग के लिए, जो फिलोसफर किंग है उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फिलोसफर किंग के पास विजडम होना चाहिए, विजडम, स्ट्रॉन्ग मोरल्स होने चाहिए, वर्चू होना चाहिए, और जो ये क्या कहते हैं फिलोसफर किंग्स है वो तभी ही स्टेट को करप्शन से बचा पाएगा। जब तक ये होगा, उसके पास स्ट्रॉन्ग विजडम होंगे और ये होंगे, तभी ही वो करप्शन से बचा पाएगा किसी भी स्टेट को। तो फिर उन्हें बोलता है रूलर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एटर्नल फॉर्म्स, उसको एटर्नल फॉर्म्स का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली फॉर्म ऑफ गुड्स। मतलब दे मस्ट बी वाइस, मतलब वाइस होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए और करेजियस होना चाहिए। ये 3 क्वालिटी बताई है। वाइस मैन होना चाहिए, वाइस मैन विज विजडम एंड करेज। सेल्फलेस, अपने बारे में कभी नहीं सोचे ज़िंदगी में, दूसरों के लिए ही, वो सर्विस के लिए ही खड़ा रहे, नहीं अपने नेशन के लिए, बस सिर्फ ये सोचे कि मेरे को सिर्फ सर्व करना है। और करेजियस होना चाहिए, काम करने के लिए वो एकदम से रेडी होना चाहिए कि हाँ ये काम मेरा ये दायित्व है और ये मैं करूँगा। ओनली फिलोसफर थ्रू डायलैक्टिस मैंने बताया है आपको, दोबारा बता देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डायलैक्टिस का मतलब हो जाता है रीजनिंग और डायलॉग द्वारा किसी भी चीज़ को आप टैकल करते हो। किसी भी चीज़ को रीजनिंग और डायलॉग से इस चीज़ का सोल्यूशन निकलेगा, वार्तालाप करके, तो उसको बोलते हैं ग्रैप्स ट्रू नॉलेज, और सच सच बोल बोल के बियॉन्ड द अपेरेंस। थस प्लेटो फोकस नॉलेज एंड पावर इन
लीडरशिप, उन्होंने नॉलेज और पावर पे फोकस किया। अच्छा विजनरी लीडर कैसा होना चाहिए, ग्रेट नॉलेज। थ्योरी ऑफ आइडियाज़, अब प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज़ क्या है, वही फॉर्म, जैसे उन्होंने बताया ना फिलोसफर किंग की द फॉर्म्स ऑफ गुड्स एटर्नल फॉर्म्स, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या बोलती है, कि फॉर्म्स क्या है। जैसे अब हम पढ़ेंगे मेटाफिजिकल फाउंडेशन। मेटाफिजिकल क्या है यहाँ पे, मेटाफिजिकल सबसे पहले जो ये एक रियल वर्ल्ड है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एल्यूजन। अब आप बताओ जो दिख रहा है क्या वही सही है, क्या पता इसके द्वारा भी कुछ हो, लोग क्योंकि जो दिख रहा है हमें तो वही सही लगता है। तो दिस इज़ अ मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ प्लेटो पॉलिटिक्स इन द थ्योरी ऑफ आइडियाज फॉर्म्स। तो उसने बोला कि आइडिया ही जो है सही है, फॉर्म्स आर एटर्नल। इसने बताया जो फॉर्म्स है वो एटर्नल है, अनचेंजिंग है और रियलिस्टिक है, लाइक जस्टिस, गुडनेस एंड ब्यूटी। ये फॉर्म्स है इनके डिफरेंट डिफरेंट रूप है, इसने बताया। और ये फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट ओनली अ शैडो ऑफ दिस, इनकी शैडो नहीं है। अ जस्ट स्टेट मस्ट बी मॉडल ऑफ द इंटरनल फॉर्म ऑफ जस्टिस, ओनली फिलोसफर अंडरस्टैंड दिस ट्रू सो दे अलोन शुड रूल। अब यही बता रहा है कि जो ये दिख रहा है क्या यही सही है। तो अब प्लेटो ने बोला है कि फिजिकल वर्ल्ड विच वी सी अराउंड इज द ओनली अ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रू परफेक्ट रियलिटी। जो हमें ये दिख रहा है ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है परफेक्ट रियलिटी का। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, अब हमें क्वेश्चन ही आ जाता है कि ये जो दिख रहा है अगर ये एक रिफ्लेक्शन है तो रियलिटी क्या है। रियलिटी, उसने बोला रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। तो उसने बताया कि रियलिटी है जो वो एक परछाई है विचारों की। विचारों की परछाई कैसे हो गई, तो फिर उसने इस चीज़ को बताया कि जो जो चीज़ें हमें दिख रही है, वट एवर वी आर लुकिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड विच वी सी अराउंड इज द ओनली मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रू परफेक्ट रियलिटी, जस्ट अ टाइप ऑफ एल्यूजन। और उसको कौन समझ सकता है, अब वही समझ सकता है जो फिलोसफर किंग हो, जिसने फिलोसफी का ज्ञान लिया हो। ओनली फिलोसफर किंग कैन अंडरस्टैंड दिस, ओनली फिलोसफर किंग जो है वो इसको क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अब इसने बता दिया ओनली फिलोसफर अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ सो दे ओनली शुड रूल, और इन्हीं का हक है रूल होने का, क्योंकि ये इसने बताया हुआ है थ्योरी ऑफ फॉर्म, मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो दिख रहा है वो इल्यूजन है। जो तुम कर पा रहे हो वो तब तुम वही कर पाओगे जब तुम्हें सही पता चलेगा कि सही राह क्या है, सही डायरेक्शन क्या है। फिर आया था थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट। तो प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट दी हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि ईच क्लास परफॉर्म इट्स ओन रूल, कि हर क्लास में उन्होंने बता दी है। जैसे 3 क्लासेस उन्होंने डिफाइन कर दी थी, रूलर वाली, ऑक्सिलरी और प्रोड्यूसर। इन्होंने बोला इनको अगर ये काम अपना अपना काम करते जाएंगी तो क्या हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। इन प्लेटो रिपब्लिक प्लेटो डिस्क्राइब हिज आइडियल स्टेट, इट हैज़ 3 क्लासेस। उन्होंने बोला जैसे ये पहली, ये ऑक्सिलरी दूसरी और ये प्रोड्यूसर तीसरी। अगर ये तीनों अपना अपना काम करते जाएंगे तो जस्टिस हो जाएगा। ईच परफॉर्म इट्स ओन रूल और द वर्च्यूज ऑफ द स्टेट्स आर, पहले उन्होंने बोला क्या होगा, विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस। जस्टिस मीन्स एवरीवन डूइंग इट्स ओन वर्क विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स। वही है, पहला वाला ही कॉन्सेप्ट है, उन्होंने यही बता दिया घुमा फिरा के कि जस्टिस वही है जो हर इंडिविजुअल अपना काम करेगा तो तभी जस्ट स्टेट मान जाएगी। अब इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में लिखी हुई है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ये एक प्रोसेस है, पूरा साइकिल ऑफ गवर्नमेंट है। पहला इन्होंने सबसे बोला द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एरिस्टोक्रेसी, रूल ऑफ द बेस्ट विच इज़ नोन एज, इसको बोला है इन्होंने फिलोसफर किंग जब रूल करेगा तो वो बेस्ट है। फिर जब वॉरियर्स आ जाएंगे ना रूल करने तो उनको बोलते हैं डेमोक्रेसी। उन्होंने बोला थोड़ा कम बेस्ट है बट ठीक है अगर वॉरियर्स रूल कर रहे हैं तो वो लड़ाई वड़ाई करके वो कर देंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। फिर उन्होंने थर्ड बताया कि रूल ऑफ ऑलिगार्की, जब अमीर लोग राज करना शुरू कर देंगे पैसे के दम पे तो ऑलिगार्की।
और फिर उन्होंने बोला डेमोक्रेसी ये रूल ऑफ इग्नोरेंट, मास जब रूल करना शुरू कर देगा इलेक्ट करके। और फिर इन्होंने बोला टर्नी, ये एक टाइप की हो जाती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में तुम्हारा हो जाता है कि एक आदमी को सारी पावर दे दी गई है, वो सॉवरेन हो गया है, तो उसको डिक्टेटरशिप बोल देती है। अब मैं इनको अच्छे से पूरा तोड़ के पढ़ाऊँगा। एरिस्टोक्रेसी, ये एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोटल ने अपनी बुक में लिखी हुई है, और उन्होंने बताया हुआ है कि एरिस्टोक्रेसी जो बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कैसे है। और टीमोक्रेसी, रूल ऑफ वॉरियर्स, जब राजा रूल करते थे, लड़ाई वगैरह लड़के किंगडम्स वगैरह करके जो छीनते थे, वो आ जाता था डेमोक्रेसी। फिर ओलिगार्की की पीरियड आया, ओलिगार्की में आ जाता है रूल ऑफ द रिच। और जब अमीर पैसे से दे दू के खरीद खराद के अपनी सीट लेने लग पड़े, जो राज करने की राजगद्दी है वो पैसे से बिकने लगी, समझ रहे हो, पैसा दिखाना, और पॉलिटिक्स में पैसा चलने लगा, तो वो एक तरह का ओलिगार्की आ जाती है कि वहाँ पे प्रजा का कोई काम नहीं है, सिर्फ पैसा चल रहा है, और पैसे से ही वो है जो पावर है वो घुमाई जा रही है। और डेमोक्रेसी है, ये आ जाता है रूल ऑफ द मासेस, कि मास रूल कर रहा है। अब देखो जैसे भी राइट टू वोट आ जाता है हमारा 18 साल से, और मास जो है उनको अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करने का और आगे चूज़ करने का। बट अब किसी ने पढ़ाई की है, किसी ने नहीं की है, तो क्या पता उनका जो डिसीज़न है वो सही है या गलत है। तो इन्होंने तभी उसको क्रिटिसाइज़ किया, प्लेटो ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी की इसने बोला डेमोक्रेसी इज़ क्रिटिसाइज एज अनस्टेबल, क्रियोटिक, प्रोन टू टायरनी। तो इन्होंने यही बोला कि ये एक टाइप की डिक्टेटरशिप हो गई, क्योंकि इसमें अनएजुकेटेड लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता स्टेट कैसे चलाना है। थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्टेट, अब आ जाता है थ्योरी ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्टेट। तो वही है, प्लेटो की जो वैल्यूज़ थी वो तभी रिप्रेजेंट हो पाई जब डिक्लाइन आ गया था स्टेट का, उनका मटेरियल और ज़्यादा, उनका फॉर्डर और ज़्यादा पढ़ा गया अच्छे से। क्योंकि कारण क्या हुए डिक्लाइन के पता तो चले, तो पता चला कि ये फिलोसफर थे वगैरह वगैरह, उनका अच्छे से वो था, और फोकस रहा उनके जो था उनका मटेरियल। अब प्लेटो कनेक्ट्स पॉलिटिकल डिक्लाइन विद द मॉरल डिक्लाइन ऑफ इंडिविजुअल। उन्होंने बोला जब किसी का इंडिविजुअल का मॉरल, किसी का करेक्टर, किसी का विजडम, किसी का वर्च्यू डगमगाएगा, वही एक कारण बन जाएगा एक इंडिविजुअल का डिक्लाइन का। जब डिक्लाइन ऑफ इंडिविजुअल हो गया, और इंडिविजुअल इज सबमिशन, जो ये कहते हैं इंडिविजुअल इज सबमिशन टू सोसाइटी। जो इंडिविजुअल है वो टोटल सम है सोसाइटी का। तो अगर एक इंडिविजुअल में होगा तो धीरे धीरे सब में होगा, और सब में होगा तो सोसाइटी गिर जाएगी। और उन्होंने बोला एरिस्टोक्रेसी रिफ्लेक्ट्स रीजन, और डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट्स एम्बिशंस, और ओलिगार्की रिफ्लेक्ट्स ग्रीड, और डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट अनकंट्रोल्ड डिजायर, देखा एपिटाइट आ गई, और टायरनी रिफ्लेक्ट लॉलेस लस्ट। थस द स्टेट डिके एज ह्यूमन करेक्टर डिके, जैसे जैसे इंसान का करेक्टर गिरता जाएगा ये फॉर्म्स कन्वर्ट होते जाएगी। एरिस्टोक्रेसी से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से ओलिगार्की, ओलिगार्की से डेमोक्रेसी, और फिर तो सबसे वर्स्ट फॉर्म आ जाती है टायरनी, जिसमें डिक्टेटरशिप। तो उसने ये बोला हुआ है प्लेटो ने। अब आता है प्लेटो की, हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड सेंसरशिप ऑफ आर्ट। फिर इसने ये बताया एजुकेशन जो प्लेटो की है। प्लेटो ने बताया हुआ है कि एजुकेशन का क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो एजुकेशन जो है ये एक, हमें इन्होंने बताया कि एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। रिगरस ट्रेनिंग फिलोसफर किंग बनने से के लिए, आफ्टर दैट यू विल अचीव अ certain higher position, then only you will able to give decisions for just society। इसके लिए आपके morals होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, strong morals। तो वैसे ही पोएट उसने बताया कि प्लेटो ने कि क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट है, जैसे इसने पोएट्स बताया हुआ है, ड्रामेस्टिक्स बताए हुए हैं, सीइंग देम एज इमिटेटिंग शेडोज ऑफ रियलिटी, वही बताया कि रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडिया, वही मैंने तुम्हें बताया, वो सब इसको पूरा ज्ञान होना चाहिए।
ठीक है ना। और फिर उन्होंने बताया कि एक एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, जैसे 20 साल तक की क्या पढ़ाई होनी चाहिए, फिर 20 के बाद क्या होनी चाहिए, फिर 35 साल तक, फिर 35 से लेके 15 साल तक वो फ़िलासफ़ी पढ़ेगा, फिर जाके वो फ़िलासफ़र किंग बन जाएगा। यही है। और प्लेटो का अब आ जाता है लॉज। लॉ क्या ज़रूरी है, सिद्धांत कानून, ये नहीं होगा तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बन पाएगी। और रूल, अब जो लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। फिलोसफर किंग, प्लेटो ने बोला है कि फिलोसफर किंग पे भी वही लॉ लगेगा जो एक इंडिविजुअल पे लगेगा। तो क्योंकि सब बराबर है, किसी को कोई ज़्यादा किसी को कोई कम वो नहीं होगा। प्लेटो बिकम मोर प्रैक्टिकल, ही शिफ्टेड हिज यूटोपिया टू प्रैग्मेटिज्म। यूटोपिया आ जाता है राम राज्य, और प्रैग्मेटिज्म आ जाता है प्रैक्टिकल अप्रोच। राम राज्य ही एज अ प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ अ फिलोसफर किंग, ही एम्फेसाइज द रूल ऑफ लॉ विच इज एप्लीकेबल टू ऑल। ही सजेस्टेड अ मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्ची प्लस डेमोक्रेसी। इसने बोला ये बनाओ और इसमें मोनार्ची होगा, एक रूल करेगा फिलोसफर किंग, डेमोक्रेसी होगा, उसको जनता द्वारा नियमित किया जाएगा, और तभी ही जस्ट सोसाइटी बनेगी जिसमें क्या होगा, जस्टिस ही जस्टिस होगा। और उसने बोला रेगुलेटेड ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलीजन टू मेंटेन ऑर्डर। ठीक है। फिर दिस वाज द सेकंड बेस्ट स्टेट, मोर रियलिस्टिक देन द रिपब्लिक। उसने बोला ये सेकंड बेस्ट है, दिस वाज द सेकंड बेस्ट, मोर रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है कि प्रैक्टिकल फॉर्म में अवेलेबल है। ये नहीं बोल सकते हो कि हवा में बातें कर ली। यूटोपिया का मतलब हो जाता है कि राम राज्य जी हम ऐसा करेंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, रियल लाइफ में क्या होगा, गरीबी हटेगी तो कैसे हटेगी, ये थोड़ी गरीबों को पैसे बांट के हट जाएगी, उसमें तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसे की वो हो जाएगी। गरीबी हटेगी जब नौकरियाँ आएगी, लोग काम करेंगे, लोगों के पास ज्ञान आएगा। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच है। तो ये बता दिया, इसमें यही दो इंपॉर्टेंट है, यूटोपिया टू प्रैग्मेटिज्म कॉन्सेप्ट। फिर क्रिटिसाइज़ किस ने किया प्लेटो को कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज़ किया। उसने बोला कि यार ये एनिमी है ओपन सोसाइटी का। उसने बोला टोटलिटेरियन इन द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। उसने बोला प्लेटो वॉज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उसने जैसे डेमोक्रेसी है उसको भी क्रिटिसाइज, डेमोक्रेटिक थिंकर्स ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर दिया। और प्लेटो को कार्ल पॉपर ने ये क्यों बोला कि प्लेटो जो है वो क्या कहती है उसको, एनिमी है किसका, ओपन सोसाइटी का। वो इसने इसलिए बोला, जैसे कि टोटलिटेरियन क्या होता है, टोटलिटेरियन होता है जो स्टेट होल्ड्स टोटल कंट्रोल, जैसे एजुकेशन इकोनॉमिक्स में पूरा कंट्रोल कर लेती है वो पूरा, जैसे स्टेट है। और एक सिंगल रूलर होता है टोटलिटेरियन स्टेट होती है जिसमें हो जाता है टोटलिटेरियन को हम बोलते हैं टोटल कंट्रोल। और स्टेट्स क्या सब सब्जेक्ट्स में करेगी, इकोनॉमिक्स हो गया, बजट सारा, और एजुकेशन में भी कंट्रोल कर देगी, और पूरा हर एक। और इसमें क्या होगा, प्लस सिंगल रूलर होगा। ये आ जाता है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इसने बताया कि जैसे टोटलिटेरियन है ये मतलब कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है, कार्ल पॉपर ने बताया। फिर कुछ डेमोक्रेटिक थिंकर थे, उन्होंने भी बोला कि यार इसने ठीक है कहीं मायने में देखा जाए कि हाँ वहाँ पे अनएजुकेशन होती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली होती है, बट एवरी इंडिविजुअल हैव देयर राइट टू वोट वेदर ही इज़ एजुकेटेड और नॉट। तो तुम क्यों मना कर रहे हो उसको? तो वही है कि इन्होंने उसके रिजेक्टेड हिज एलिटिज्म एंड ये जो था इसने distrust of democracy, yet modern scholars admire his concern for justice, leadership and education। वो एडमायर तो करते हैं मॉडर्न स्कॉलर्स, बट वही थे जो डेमोक्रेटिक थिंकर्स हैं वो तो अभी भी कहते हैं, क्योंकि उसने डेमोक्रेसी को थोड़ा वर्स्ट बता दिया। फिर कंक्लूजन में हम अपने आंसर्स को कैसे लिखेंगे, हम अपने आंसर्स को इस तरह से, मतलब किसी भी आंसर होगा आप कंक्लूजन सेम चला सकते हो, बस उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्रिप्स कर देना। प्लेटो थ्योरी रिप्रेजेंट द फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल फिलोसफी। ही सॉट टू हारमोनाइज इंडिविजुअल वर्चू। वो एक इंडिविजुअल के करेक्टर पे, इंडिविजुअल के मतलब कि करेक्टर बिल्डिंग, मॉरल्स हाई वर्च्यूज होने चाहिए, तभी एक सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश हो सकता है। दो अथॉरिटेरियन
in many respects. His idea on justice, leadership, and education remain central to the political theory. जैसे कि ये इसका लिखा इन्होंने बताया कि अथॉरिटेरियन इज मस्ट रिस्पेक्ट हिज आइडिया ऑन जस्टिस, लीडरशिप, एजुकेशन, फिलोसफर किंग्स। फिर आ जाता है, हम सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो जो जो आपने पढ़ा। लॉ के बारे में लिखा है, रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू फिलोसफर किंग्स, ही फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस बाय लिंकेज एथिक्स और या मेटाफिजिकल वर्ल्ड और गवर्नेंस, एजुकेशन, इनजस्टिस। वो सारा लास्ट में कंक्लूड कर देना जो जो हमने पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज मैंने ये प्लेटो को पूरा आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझा दी है, वैसे ही मैं अरिस्टोटल, मैकेबली, होब्स, लोग सबको सारे थिंकर्स लेके आ जाऊँगा और 30 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर सारा समझा दूँगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप डायरेक्ट चीज़ों पे आ जाओगे। और आप मेरे को कमेंट कर देना कि मैं किस तरह से चेंज लाऊँ, क्योंकि अभी मैंने भी इनिशिएट किया है और मैं वैसे ही चेंज लेके आ जाऊँगा जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ रही होगी। और मैं पूरा एकदम से क्लियर कट हर एक टर्मिनोलॉजी अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरा ईमेल आईडी मैं पिन कर दूँगा, आप उसमें मेरे को मेल कर दो, मैं आपको सारी चीज़ें डाउट क्लियर करा दूँगा। जय हिंद।